अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, जिसका डर था अब वही हुआ। जी हाँ दोस्तों, जिसका डर था पश्चिम बंगाल में वही हुआ। इतने दावे करने गए हैं चुनाव आयोग के जरिए, वो सारे दावे इनके खोखले निकल गए। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, पहले चरण का मतदान, और पहले चरण के मतदान में बम गोले चल गए हैं। धन्य हो चुनाव आयोग, बड़े दावे किए थे आपने, और उन दावों का जमीनी हकीकत आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट कह रही है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नोएडा में वोटिंग से पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में ऐसे भिड़े कि देसी बम फेंक दिया गया। कई लोग इस बम की चपेट में आ गए हैं, कई लोग घायल हो गए हैं, अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया है। हालात बद से बदतर यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है। सोचिए, जिस पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाने के लिए, भय मुक्त चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयुक्त के जरिए बड़ी बड़ी बातें की गई थी, वो बातें देसी बम फेंक कर यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। साथ ही आपको और भी बड़ी जानकारी दूंगी कि क्या इस वक्त पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को दो टूक जवाब भी दिया कि इस बार गुंडागर्दी वाली शासन नहीं चलेगा। इस बार गुंडागर्दी जैसा कोई भी काम पश्चिम बंगाल में मतदान केंद्र के आसपास भी नजर नहीं आएगा। यहाँ तक कि कई फोर्सेस को पश्चिम बंगाल में इस वक्त उतारा गया है, बख्तरबंद गाड़ियां तक उतारी गई है। दोस्तों, हमने वो वीडियो भी आपको दिखाई है कि पश्चिम बंगाल को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे सबसे ज्यादा उपद्रवी पश्चिम बंगाल के अंदर ही रहते हैं, सबसे ज्यादा उत्पात पश्चिम बंगाल के ही अंदर मचाया जाता है। मणिपुर जल रहा है, वहां की चिंता किसी को नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने भर कर पुलिसिया तंत्र को यहाँ पर उतारा। सारी तैयारी होने की बातें कही कि भैया हमने कई महीनों से तैयारी पश्चिम बंगाल के अंदर किया, लेकिन चुनाव आयोग की नाकामयाबी का पोल कैसे पश्चिम बंगाल की जनता के जरिए खोला जा रहा है, आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी। आज मतदान का पहला चरण का वोट हो रहा है दोस्तों, और पहले चरण के वोटिंग में ही बड़ी गड़बड़ियों की खबर सामने आ रही है। वही ईवीएम जिसको लेकर विपक्ष लगातार कहता है कि हाईजैक है। ईवीएम पर जनता का भरोसा नहीं है, ईवीएम से बीजेपी को जिताने की कोशिश की जाती है। ईवीएम हटा दिया जाए तो भाजपा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसी तमाम बातें विपक्ष के जरिए कहा गया है। लेकिन इसी ईवीएम को लेकर चुनाव आयुक्त के बड़े दावे हुए, कहे गए कि ईवीएम में निष्पक्षता है, ईवीएम में कोई सेटिंग नहीं होती है, ईवीएम खराब नहीं होता है। लेकिन आज पहले ही चरण के वोटिंग में आप देखिए कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं के जरिए क्या क्या कंप्लेंट्स किए जा रहे हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की रिपोर्ट कह रहा है कि मैं सुबह 6:15 पर वोट डालने पोलिंग बूथ पर आई थी और 6:30 बजे तक पता चला कि ईवीएम खराब है। मतलब आप सोचिए कि सुबह सवेरे से ही मतगणना केंद्र पर ईवीएम की मशीन खराब है, जिसकी तैयारी महीनों से, सालों से की जा रही थी कि चुनाव करवाना है, और जब चुनाव की तारीख सामने आई तो ईवीएम पहले ही घंटे खराब, मतलब खुलने से पहले ही पेटी खराब नजर आ रहा है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लंबी कतारें लगी हुई है दोस्तों, 7:30 बजे तक पोलिंग नहीं शुरू हो पाया है, ऐसा पश्चिम बंगाल की महिलाओं का, पुरुषों का आरोप है। वो कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है तो हम क्या करें, हम तो सुबह सवेरे निकले थे वोट करने के लिए, धूप कम होता है, और इतनी गर्मी में जब हम सुबह सवेरे निकले तो यहाँ पर क्या हालात है। तो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी की तो तैनातगी है, लेकिन पोलिंग बूथ पर पहुँचने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो ईवीएम ही काम नहीं कर पा रहा है, ईवीएम ही खराब है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रघुनंदागंज गर्ल्स कॉलेज बूथ पर ईवीएम खराब होने से मतदान केंद्र पर भारी देरी हुई है। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हवाले से खबर शेयर किया गया है और बताया गया है कि मुर्शिदाबाद का ये हाल है।
महिलाएं अपनी परेशानियां बता रही हैं, वहां पर लगे खड़े कतार में लोग अपनी परेशानियों का दुखड़ा रो रहे हैं कि ये हाल है ईवीएम मशीन का। मतलब आप सोचिए कि ईवीएम मशीन खराब है। कभी आप सुने दावत देने वाली जगह पर अगर खाना ही ना मिले? ऐसा कभी सुना नहीं होगा। वैसे ही पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है कि जिस मशीन से चुनाव हो रहा है, जिस मशीन को ठीक कराने की गारंटी चुनाव आयोग के जरिए ली गई है, और इनका काम ही है यही कि चुनाव को सही ढंग से कराया जाए, जनता को परेशानी ना हो, और वही मशीन शुरुआत में ही 6:30 बजे से 7:30 बजे तक खराब होने की खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों, आपको योगेंद्र यादव का भी ये बयान, ये ट्वीट दिखा दूं तो योगेंद्र यादव ने अभी ट्वीट करते हुए पूछा है कि क्या चुनाव आयोग ने बंगाल के विघ्न निवारण पर बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर दिया है। बेशक चुनाव आयोग ने इस दिशा में भरसक कोशिश की है, लेकिन इससे चुनाव का परिणाम तभी पलट सकता है अगर बीजेपी अपने दम पर जीत के नजदीक है। बंगाल से मिले संकेत इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। बंगाल की राजनीति समझने वाले सभी लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग के सहारे के बावजूद बीजेपी पश्चिम बंगाल में पीछे चल रही है। तो क्या अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के लिए चुनाव वाले दिन देश भर से जुटाए सुरक्षा बल की मदद ली जाएगी? क्या एक व्यक्ति के अहंकार को पूरा करने के लिए देश की बची खुची लोकतांत्रिक मर्यादा की आहुति दी जाएगी? इस तरीके की बातें योगेंद्र यादव के जरिए कही जा रही है। कुछ लोग तो दोस्तों आदिवासियों का दर्द भी शेयर करते हुए बता रहे हैं कि आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। बंगाल के, तमिलनाडु के लोग जो है मतदान करने से पहले इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि भाजपा शासित राज्य का क्या हाल है। भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश की स्थिति देख सकते हैं, जहां आदिवासी समुदाय पिछले 15 दिनों से जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रही है। सरकार नींद में सोई हुई है। कुंभकर्ण के नींद से भी खतरनाक नींद जो है हमारी मोदी सरकार सोती है, जहां पर लोगों का दर्द नजर नहीं आता है। अब इसे पश्चिम बंगाल के लोगों पर फोकस है। बाकी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, इन तमाम राज्यों में जो लोग अपने ज़मीन जंगल को बचाने के लिए कैसे कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं, फांसी पर लटक रहे हैं, पानी में डूबकर खड़े हुए हैं, ये तमाम तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भाजपा शासित राज्य की तस्वीर है, जहां पर भाजपा कहती है कि भाजपा बहुत अच्छा शासन चलाती है। ऐसा शासन चलाती है कि पिछले 15 दिनों से इन लोगों का सुध-बुध लेने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है। सरकार पहुंच नहीं पा रही है कि सुध-बुध ले ले, अपने ही देश के लोग हैं, इनसे बातचीत करे, टेबल पर बातचीत लाए, जो मसला है उस मसले को हल करे। लेकिन वो कहते हैं ना कि टस से मस नहीं होना, वही वाली हरकत जो है भाजपा सरकार की है। टस से मस नहीं होंगे, किसी की सुननी नहीं है, बस अपनी सुननी है, अपने मन की बात आकर दुनिया वालों को, देश वालों को बता देना है। देशवासियों की बातों पर गौर नहीं करना है, तवज्जो नहीं करना है। ऐसा लग रहा है जैसे रूलिंग पार्टी जो है हिटलर बन चुकी है, जिसके मन में जो आए, जी हाँ, भाजपा के नेताओं के वो कर कर गुजर जाते हैं, लेकिन जनता की एक तकलीफ उनसे जो है देखी नहीं जाती है कि भाई आकर उनका हल निकाल ले, उनकी तकलीफ़ों को दूर कर ले। बाकी आपको बता दूं कि गोदी मीडिया में भी ज़ोरों शोरों से पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कैंपेनिंग मोदी जी की पिच बिछाई गई है, लेकिन इन पिच बिछाने के बावजूद भी जब गोदी मीडिया सर्वे कर रही है अपने टाइमलाइन पर बंगाल चुनाव कौन जीत रहा है, आप देख सकते हैं सुशांत सिन्हा जो दिन रात भाजपा की चाटुकारिता में मग्न रहते हैं, वो सुशांत सिन्हा जब पोलिंग ओपिनियन लोगों की मांगते हैं तो पता है उनको वोट क्या मिला है? टीएमसी 82% बंगाल जीत रही है और बीजेपी 18%। ऐसे जो है दोस्तों सर्वे ऑनलाइन हो रहे हैं, ट्विटर पर लोगों के ज़रिए पूछा जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर तो ममता दीदी का ही जलवा है, बीजेपी कहीं से कहीं तक नज़र ही नहीं आ रही है। वैसे जाते जाते आपको एक और जानकारी दे दूं कि बंगाल चुनाव में धांधली को लेकर लगातार विपक्ष के जरिए आरोप लगाया जा रहा था, जिसमें आज भी 27 लाख में सिर्फ 136 मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। 99% से ज़्यादा अपील अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। यानी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
से ठीक पहले SIR के तहत चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम जो है वो हटा दिए थे और इसमें से लगभग 27 लाख नाम उन मतदाताओं के हैं जो लॉजिक डिस्क्रेपेंसी यानी कि तार्किक विसंगति के आधार पर हटाए गए हैं। ये वो मामले थे जो न्यायिक अधिकारियों के पास थे और अंतिम रूप से अपीलीय ट्रिब्यूनल्स में गए थे, लेकिन खबर ये नहीं है। अब आंकड़ों पर गौर करें तो 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की अपील के खिलाफ जो दाखिल याचिका की गई थी, पहले चरण के मतदान यानी कि आज जो 23 अप्रैल 2026 से पहले ट्रिब्यूनल्स ने कुल 138 मामलों का ही फैसला लिया है। इनमें से 136 अपीलें अभी भी पेंडिंग है, मात्र 2 खारिज हुई है, यानी स्वीकृत दर 98.5% रही है। इसका मतलब साफ है कि जिन 138 लोगों को ट्रिब्यूनल तक पहुंचने का मौका मिला है, उनमें से लगभग सभी 136 को वैध माना गया और मतदाता सूची में वापस शामिल कर लिया गया है। 27 लाख अपीलों में से सिर्फ 138 का निपटारा पहले चरण में ही हो पाया है। सोचिए, पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के नाम पर मतदाताओं के भारी तादाद में नाम काटे गए हैं, यानी कि 99.999% से भी ज़्यादा अपीलें अभी भी लंबित है और यहाँ के लोग वोट नहीं कर पाएंगे। लाखों करोड़ मतदाताओं को वोट डालने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि उनके मामले पर सुनवाई ही टाइम पर नहीं हो पाई है। जिन मामलों की सुनवाई हुई है उनमें 98.5% को सही पाया गया है और ये आंकड़ा इस संभावना को मजबूत करता है कि बहुत बड़ी संख्या में हटाए गए मतदाता वास्तव में वैध थे। अगर ट्रिब्यूनल्स ने जितने भी मामले सुने उनमें से लगभग सभी को बहाल किया गया है, तो बाकी बचे लाखों मामले में भी ज़्यादातर लोग असली हो सकते हैं जिसको अभी तक सुना नहीं गया है, वो पेंडिंग्स हैं और वो इस बार मतदान नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि वो अपीलें मानी जाएंगी जो 21 अप्रैल तक पहले चरण के लिए तय होगा और ट्रिब्यूनल्स की संख्या सीमित यानी कि 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल्स प्रक्रिया जटिल थी और समय बेहद कम था। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोगों की अपील समय पर नहीं सुनी जा सकी, जिससे लाखों लोग वोटिंग प्रक्रिया से वंचित हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।